मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो देन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्मि सर्वभावान्तरस्मि सर्वभावान्तरस्मि। ज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। ज्ञान होने पर कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, तो उसकी चर्चा भी यहाँ की थी 94वीं गाथा में, जिसकी अपनी टीका चली थी, भावार्थ चलना था। 16 सूत्र व्याख्यान की चर्चा की थी। भावार्थ देखिए, ज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत रूप 3 प्रकार का जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह ज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। और ऐसा भाव होने पर कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। जो कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है वह पौद्गलिक है, उसका कर्ता स्वयं पुद्गल है। लेकिन जो ज्ञान रूप परिणमित होता है उसका कर्ता ज्ञानी जीव स्वयं है। क्रोधादि भाव और उपयोग ज्ञान, ये 2 तत्व हैं, 2 पदार्थ हैं। अब इस 2 में मैं स्वरूप हो गया, ये मेरा हो गया, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसको भोगता हूँ। ऐसा ही मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत रूप जो परिणमन है, वह परिणाम अज्ञानमय होने से कर्मबंध का कारण है। भेद को स्थूल पदार्थों से तो भेद ज्ञान कर लिया। कहाँ? जो पुद्गल से रचित चीज है, चाहे वो कर्म हो, नौकर्म हो, वर्ग हो, वर्गणा हो, स्पर्धक हो, शरीर हो, संस्थान हो, सहनन हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो,
मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे हो, धन रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, ये तो सब मेरे अस्तित्व से भिन्न ही है। क्या है? ये तो पर है ही। जब तक इनमें परपना न आएगा तब तक राग से भिन्न ज्ञान की अनुभूति भी संभव नहीं। पहले तो स्थूल रूप में ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, शरीर, ये सब पर है, पर है, पर है, पर है। अष्टकर्म की रचना भी पर है, अष्टकर्म की सत्ता भी पर है, अष्टकर्म का उदय भी पर है, ये सब पर है। मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ और मेरी चैतन्य के अलावा अनंत चैतन्यपना भी जो संसार में है वह भी मुझसे भिन्न है। तो अपन एक में आके खड़े हुए। अब एक में खड़े होकर ये जो रागादिक क्रोधादिक अज्ञानमयी जितनी भी परिणतियाँ दिखाई दे रही है, अज्ञानी इनमें मैंपना मानता है तो अज्ञान रूप फिर परिणमन करता है। जिनागम के निकट आकर भेद ज्ञान करके ये राग और ज्ञान में भी एकत्व नहीं है। ये राग और ज्ञान में भी स्वस्वामी संबंध नहीं है। ये राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, राग का भोक्ता मैं नहीं हूँ। ज्ञान दशा में तो हूँ, इससे ही तो कर्म बन रहा है। लेकिन अब इससे उभरना है तो कैसा महसूस करना पड़ेगा? मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। जैसे उष्णता और अग्नि में किसी भी प्रकार की भिन्नता न होने से उसमें एक पने का अनुभव सम्यक है। कैसा? उष्णता और अग्नि में किसी भी प्रकार की भिन्नता न होने से उसमें एक पने का अनुभव करना सम्यक है। सम्यक मतलब यथार्थ, यथेष्ट है समझ। ऐसे ज्ञान और आत्मा में किसी भी प्रकार की भिन्नता न होने से उसमें एक पने का अनुभव करना सम्यक है। क्या है? ये सम्यक है। और पानी में उष्णता हो जाने से पानी को उष्ण अनुभव करना यथेष्ट नहीं है। बात समझ में आई? संयोग से तो दिखेगा, लेकिन अग्नि और पानी क्या चीज हो गई? दो चीज। ऐसे उपयोग में राग भाव जो हो रहा है, राग कहकर, क्रोध कहकर सारी बात को कह दी। 16 सूत्र जो बात चली है, आत्मा में और ज्ञान में किसी भी प्रकार का अंतर न होने से, निसंगपने से ज्ञान में अपनापन जोड़े तो सम्यक है। लेकिन राग और आत्मा में भेदता होने से राग में अपनापन जोड़े तो वो मिथ्यात्व है। अब राग कहकर क्या कहा? संपूर्ण क्रोध मान, जो 16 सूत्र बात कही ना, बदल बदल कर एक परिणाम। जब क्रोध कहा तो क्रोध की तीव्रता भी और क्रोध की मंदता भी, मान कहा तो तीव्रता भी और मंदता भी, माया लोभ है ना, ये जितनी भी कषाय के परिणाम हैं, ये सब परिणाम और उपयोग एक नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न है। और हम अज्ञानी एक मानकर ही कर्म का बंद करते हैं और ज्ञानी भिन्नता का अनुभव करके राग से परे ज्ञान की दृष्टि बनाकर वो मिथ्या संबंधी बंध से छूट जाते। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है। क्या करना है?
भाव तो निरंतर चल रहे हैं, पर भाव और उपयोग एक है कि भिन्न है। महसूस कैसा कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। ये महसूस कौन कर रहा है? हाँ, तो अज्ञानी महसूस करेगा तो कर्म बंध से युक्त होगा। देखो, राग को महसूस नहीं है कि ज्ञान और राग एक है। किसको? राग को महसूस नहीं है कि ये ज्ञान और राग एक है। ज्ञान को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये राग और ज्ञान एक है, इसलिए वो अज्ञानता का नाम पा रहा है। भूल कौन कर रहा? ज्ञान के राग। हाँ हाँ, बस भूल जो हो रही है वो ज्ञान कहो, आत्मा कहो, कि वो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को स्वीकार न करके मिलावटी स्वरूप को स्वीकार कर रहा है। अंतर समझ में आया? नहीं आया? है? हाँ, तो महसूस नहीं कर रहा तो महसूस कौन कर रहा? तो ज्ञान कर रहा। तो अब ये महसूस करना कि भिन्नता समझना, बस। तो फिर ज्ञान मात्र से ऊपर में बंध का निरोध सिद्ध किया है। जैसे ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि उसी समय मिथ्यात्व के आश्रय रुक जाते हैं और नहीं कर रहे हैं, राग का ही ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं, तो हमें बंधन चल रहा है, सतत 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 बंधन चल रहा है। उष्णता और अग्नि में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। उसमें एक पना माने तो कहीं बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। लेकिन वह उष्णता किसी के संयोग में चली जाए और उस संयोग को उष्ण मान ले तो भाई ये इसका स्वभाव नहीं है। त्यागादिक भाव, क्रोधादिक भाव, मिथ्यात्वादी भाव हमें अपने ही लग रहे हैं, इसलिए हम करता है, और करता है तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। और जहाँ करता अपना मिट गया कि नहीं, मैं उपयोग स्वरूप आत्मा ए रागादिक जड़ स्वरूप से भिन्न हूँ। पहले विकल्प में आएगी ये बात, पहले तो सुनेगा, फिर धारणा में रखेगा, फिर बार बार हुआपो करेगा, और हुआपो के बाद निर्णय होगा, निर्णय के बाद अनुभव होगा। इतना पहले तो आज तक ये बात सुनी नहीं कि राग और ज्ञान भिन्न है। बात सुन लो तो भिन्नता सुनी नहीं तो क्या विचार करेगा? अब ये सुनी तो फिर इसको धारणा में रखेगा। धारणा यानी सूक्ष्म ज्ञान में। ओह, जिनवाणी माता तो राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न कहती है, भिन्न भिन्न बताती है। कौन? ये तो भिन्न भिन्न कहती है और भिन्न भिन्न बताती है। फिर इसका हुआपो चलेगा बार बार। राग, उपयोग, राग, ये रागादिक भाव और ये उपयोग एक चीज नहीं है। अच्छा, ये जो चलेगा हुआपो, ये अज्ञान दशा की ढीली स्थिति में चलेगा। वही बात है। अब इससे सब बात इन चीज़ों का खुलासा हो चुका है पहले। आप ध्यान से सुनो सब बातें। अज्ञान दशा हो, अगर ज्ञान दशा में होगा तो फिर ज्ञानी जो हो गया ना। ये तो सब भाव अज्ञान दशा में ही आते हैं। अपन ने कल भी परसों भी बात करी थी कि अज्ञान दशा में ही अज्ञान मोला पड़ता है, मिथ्यात्व दशा में ही मिथ्यात्व मोला पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि चिंतन मात्र में ही रुक जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं, और निर्णय कर लिया तो वेदन नहीं कर पाते हैं, तो बने वहीं के वहीं रहते हैं। पहले तो सुनी नहीं, और सुन ली तो कभी धारणा में रखी नहीं। जिनवाणी की बात तो हम ऐसे सुनते हैं जैसे पड़ोसी की बात सुन रहे हैं या अन्य की बात सुन रहे हैं। कैसे सुनते हैं हम? जिनवाणी की बात कैसे सुनते हैं हम? हाँ भैया, कहा तो था।
अपने घर की बात हो तो धारणा में रखे, स्मरण में रखे, न समझने से नुकसान समझे, समझने से फायदा समझे। लेकिन पड़ोसी दूसरों की बात हो, जैसे लौकिकता में होती है ना, आप बहुत शांति से समझ लो इस बात को, मैं तो कई बार कह चुका हूँ। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के दुख की बात करता है तो हम ऊपर से तो बहुत इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, लेकिन अंदर से उसके दुख के प्रति हमें कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि वो हमारी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कहेंगे अरे हाँ भैया बहुत बढ़िया दुख तो, अरे बहुत तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, लेकिन उस दुख के प्रति हमारी संवेदना नहीं, अपनापन नहीं है, तो वो ऊपर ऊपर से ही छोड़ के ऐसे इतने आगम सुने समझे पड़े, ये जनवाने की बात को भी हमने कभी अपनी नहीं समझी कि ये मेरे हित की बात है, इसलिए हम इसको भी ऐसे ही ऐसे समझते हैं, धारणा में भी नहीं रख पाते हैं। तो हुआ को क्या करेंगे और हुआ को नहीं हुआ तो निर्णय क्या करेंगे, और निर्णय नहीं हो तो अनुभव क्या करेंगे। सुन लिया स्थूला सूत्र व्याख्यान करना कि हाँ बराबर बराबर बराबर, राग अलग ज्ञान अलग है, धारणा में भी एक क्रोधादिक भाव में नहीं, मैं तो एक उपयोग भगवान में तो मुझे उपयोग स्वरूप कहा, अनंत तीर्थंकरों ने मेरे ओरिजिनल रूप को तो एक ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहा, तो मैं तो वे हूँ। और इन सबको मिला के अनुभव करेगा तो अज्ञान, और अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है। और इनको सबको मिला के अनुभव नहीं करेगा, एक ज्ञान को अनुभव करेगा तो ज्ञान, और ज्ञान से कर्म बंध नहीं होता है। सीधा तरीका है बंधन से छूटने का, इसी में सदाचार छिपा हुआ है, इसी के अंदर संयम छिपा हुआ है, इसी में पंच परमेष्टि की आराधना छिपी हुई है, इसमें ही जिनवाणी माता का विनय छिपा हुआ है। ये तो शिष्य को ना समझे तो समझाने के लिए इतना भेद करना पड़ता आचार्य को, हमें समझाने के लिए, नहीं तो एक शब्द में सारी चीजें छिपी पड़ी हुई है। अनुभव नहीं करता, राग और ज्ञान की एक गुत्थी मानकर इसी का रस, जो अपन बार बार दृष्टांत देते हैं कि भाई हाथी जो है वो सब मिले जुले पदार्थ को खाकर एक का ही भिन्न भिन्न स्वाद का अनुभव नहीं करता, एक का ही अनुभव, उसे पता ही नहीं कि ये स्वाद किसका है, ये स्वाद किसका है। ऐसे शरीर है, इंद्रिया है, मन है, वाणी है, कर्म के उदय हैं, रागादि भाव हैं, उपयोग है, इन सबको हम एक में एक मिलाकर एक आत्मा ही मानते हैं कि ये कौन है, कि ये एक आत्मा है। अब भगवान से पूछा जाए कि ओरिजिनल आत्मा कैसा है, क्या, तो कहते वह तो एक उपयोग स्वरूप है। इसलिए जब ऊपर भेद ज्ञान की बात जब करते हैं ना, तो कहते हैं भैया त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, चाहे हम समझे चाहे न समझे, चाहे इसको जैसा माने, यह तो एक ज्ञायक और ज्ञायक रूप ही है। अब आप मानो तो सत्य, न मानो तो भी सत्य यही है। हम कहते हैं अशुद्धता रूप तो आत्मा होता है ना, अरे भाई शुद्धता है पर आत्मा का स्वरूप अशुद्ध नहीं है। क्या समझ में है संयोग में, राग पड़ा है संयोग में, लेकिन ज्ञायक कहीं राग रूप हो गया हो ऐसा नहीं है। ज्ञायक कहीं राग रूप नहीं हुआ क्या? ये ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ये कहीं राग रूप नहीं होता है, ये तो चैतन्य स्वरूप रहता है। समय सार में इसी की मुख्यता से है और इसमें सब चीज छिपी हुई है। एक कार्य होता है तो उसमें अनेक कारण उपस्थित होते हैं।
तो भिन्न भिन्न लक्षणों को लेकर भिन्न भिन्न की चर्चा करते हैं कि इसके कारण हुआ, कोई कहता है इसके कारण हुआ, कोई कहता है इसके कारण हुआ, कोई कहता है इसके कारण हुआ, लेकिन वो हुआ सब एक ही, कार्य एक हो। जब सम्यक तो होगा तो सब अलग 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 प्रकार से आरोप देंगे। जो समय की मुख्यता को कर चल कर कहेगा वो कहेंगे अरे भैया इनकी तो काल लब्धि आ गई थी, इनका तो समय आ गया था, है। जिसको होनार पे दृष्टि कह रहे हैं तो इनका तो भविष्य ही ऐसा था, होनारी ऐसी होनी थी, है। ज्ञानी से पूछे तो कि भाई स्वभाव पे दृष्टि गई तो सम्यक्त की उत्पत्ति हो गई, काय की हो गई। और स्वभाव पे दृष्टि पुरुषार्थ है। स्वभाव पे दृष्टि ले जाने क्या है, तो कि ये पुरुषार्थ किया, स्वभाव की पे दृष्टि ले जाने का पुरुषार्थ किया तो सम्यक दर्शन हो गया। और निमित्त की चर्चा करेंगे तो कहेंगे कर्म के उपसमादिक हुए तो सम्यक तो हो गया। कार्य कैसा हुआ, एक हुआ। अब आरोप 5 पे है, किस पे है, सबकी अलग 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 है। देखो भगवान महावीर की काल लब्धि पकी तो सिंह की पर्याय में सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, क्या है, सिंह की पर्याय में। जिनके जीवन को देखकर ये समझा जा सकता था कि इसकी होनार बहुत खोटी है, ये कैसे आचरण कर रहा है, लेकिन उनका कल्याण हो गया तो कहते कि इनकी होनार ही ऐसी थी। निमित्त से देखे तो कह अरे भैया, जैसे होता ना दीपायन मुनि का निमित्त कितना अच्छा था, क्या दीपायन मुनि का निमित्त कितना अच्छा था बताओ। मुनिराज बन गए, भगवान के निमिनाथ भगवान के समोसरण में बैठे। अब निमित्त से क्या है, लेकिन उसके बाद भी दुर्गति हो गई तो क्या कहा कि इनकी होनारी ऐसी थी। बताओ क्या क्या कहा है। और कल अपन ने दृष्टांत यही था इंद्रभूति गौतम गणधर का परसों, है कि उन मिथ्यात्व में बैठे थे, कहाँ बैठे थे, है, और सम्यक्त के साथ मन परे ज्ञान के धारी होकर तद्भव से मोक्ष चले गए कि इनकी होनार ही ऐसी थी। समाविष्ट सबे उसके अंदर, लेकिन कथन काइफे किया एक एक है। और स्वभाव तो सबके पास ही है। इस स्वभाव को समझकर स्वभाव के सन्मुख उपयोग को ले गए, ये पुरुषार्थ प्रकट हो गया। बाहरी कोशिश में कोई कमी नहीं रखी, देश के बाहर चले गए कि मैं, जब उन्होंने भी सुना तो अब उसमें दोनों बात घटित होती है। एक पक्ष कहता है कि दीपायन मुनि को भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं रहा। इसको भगवान की वाणी में निकला था कि द्वारका 12 साल के बाद जल जाएगी और उसका ये निमित्त बनेगा। तो कहते दीपायन मुनि के अंदर ये भाव आए कि जब मैं रहूंगा ही नहीं तो ये कैसे जलेगी। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें विश्वास था इसलिए ही तो वो हटने गए कि जब ऐसा हुआ है, निकला है तो ये होगा ही, तो मैं रहूंगा नहीं। मतलब पहले तो उन्होंने ये सिद्ध की कि नहीं तब मेरे को जाने की जरूरत ही क्या है। विश्वास ही आया होगा ना उस बात का कि भगवान ने कहा है तो ऐसा होना है तो मैं रहूं ही नहीं यहाँ। पर होनार जैसी उनकी होनी थी। अब इस होनार में सारे परिणाम की अशुद्धता भी छिपी हुई, मिथ्या दर्शन भी छिपा हुआ, क्यों है, सब छिपा हुआ।
लेकिन निमित्तों के आधार से कथन किया जाता है। इसलिए धारणा में ये बात को रखो भाई, बार बार। तो अद्भुत गाथा है और अद्भुत रहस्यपूर्ण गाथा है। आचार्य कुलकुल भगवंत की अमृतमय वाणी है ये। इसलिए जो चैतन्य में स्वीकार है, उस विकार और ज्ञान को एक माने तो अज्ञान, क्योंकि स्वीकार तो धीरे धीरे आगे तक भी रहता है। कहाँ तक रहता है? चौथे गुणस्थान के अंदर भी सम्यक्त की आराधना होने के बाद भी शुभ भाव की वृद्धि होकर अशुभ भी क्रम से बने रहते हैं भूमिका के अनुसार। पंचम गुण स्थान में अशुभ बहुत छूट जाते हैं, शुभ बहुत हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत परिणाम शुभ के होते हैं पंचम गुण स्थान में। अशुभ भाव, क्योंकि पंचम गुण स्थान यानी संयम का, एक देश व्रत का परिणाम। हाँ, तो उसमें बहुत शुभ भाव की पराकाष्ठता, अशुभ भाव कमजोर। चौथे गुण स्थान के अंदर भावात्मक शुभ तो होता है अभिप्राय पूर्वक, लेकिन क्रिया में उतना शुभ नहीं दिखता जितना अशुभ दिख सकता है, और जिसके दृष्टांत अपन चक्रवर्ती आदि के दे सकते हैं, है ना। और छठे गुण स्थान के अंदर अशुभ रहता ही नहीं है, शुभ ही रहता है। क्या रहता है? कि वहाँ शुभ ही रहता है। ये भी सब विकार है, इनका रहना मिथ्या दर्शन नहीं है। इनको आत्मरूप अनुभव करना मिथ्या दर्शन है। इनमें आत्मपन जोड़ना कि यही मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। इन भाव से मेरा कल्याण होगा, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन क्या है? तब छोड़ना क्या है हमें? ऐसी मान्यता, श्रद्धा, बार 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 उपयोग और राग, राग और उपयोग। राग कहकर खाली राग ही नहीं लेना, संपूर्ण कषाय लेना। जितने भी भाव आ रहे हैं, जितनी भी प्रक्रिया आ रही है, और उसकी पूर्वांग भूमिका अपन ने अभी प्रारंभ में भी कही कि पहली भिन्नता अगर हमें समझना है तो बद्ध पुद्गलों में और अबद्ध पुद्गलों में करो। पहला भेद ज्ञान। बद्ध पुद्गल कौन? शरीर, इंद्री, मन, वाणी आदि। अबद्ध पुद्गल कौन? मकान, दुकान, जो हमारे से बिल्कुल स्पष्ट भिन्न लगते हैं। कौन से लगते हैं? क्या लगते हैं? मकान और आत्मा। शरीर तो अबद्ध, अबद्ध का मतलब है ये उतना भिन्न नहीं है। ये आत्म के प्रदेश जहाँ वहीं शरीर के परमाणु हैं। समझ में आई बात? ये कर्मण वर्गणा, ये भाषा वर्गणा, ये मनोवर्गणा, ये अबद्ध। अबद्ध का मतलब निकट। और ये सारे जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? बद्ध। तो पहले तो इसमें और ज्ञान में भिन्नता करो। ये मेरे नहीं और मैं इनका नहीं। इनकी उपस्थिति से मेरी आत्मा का लाभ नहीं और इनके वियोग से मेरी आत्मा की हानि नहीं। क्या श्रीमद् रायचंद जी ने शब्द लिखा ना, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी,
पर बढ़ गया क्या बोली, क्या बढ़ गया? और ये घट जाए तो बताओ क्या घट गया? आत्मा में क्या घटोतरी हो गई? हम मान रहे हैं इनके अभाव में मुझ में घट गया, यही मिथ्यात्व है। हम मान रहे हैं कि इनके संयोग से मैं बढ़ गया, यही मिथ्यात्व है। बात समझ में आई कि नहीं आई? परिवार बढ़ गया कि मैं बढ़ गया, यही मिथ्यात्व है। परिवार का सदस्य घट गया कि मैं घट गया, यही मिथ्यात्व है। कि तुझ में क्या घटा और क्या, अभी तो पहले ये स्थूल भेद विज्ञान में पक्की मोहर लगे तो फिर राग और ज्ञान की भिन्नता समझ में आए। हम तो अभी सब इसी में उलझे पड़े हुए हैं कि भाई ये अरे बाप, एक उपयोग मात्र में, ज्ञान मात्र में, ज्ञान स्वभावी में, मेरे ज्ञान स्वभाव में ना कोई घटता ना कोई बढ़ता। जो घटे वो मेरे में से नहीं, जो बढ़े वो मेरे में नहीं, पुद्गलों की प्रक्रिया है। हमें तो सब आत्मा भाषित हो रहे हैं। अब आत्मा भाषित हो रहे हैं तो अज्ञान से कर्म बंद हो रहा है। दिख नहीं रहे हैं हमें, नहीं दिख रहा, दिख कम। तेज आंधी चलती है, तेज आंधी हवा, तो खिड़कियों के माध्यम से धूल आती हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? और अभी नहीं चल रही है तो भी आ रही है पर दिख नहीं रही है। क्या समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ तो रही है, नहीं तो सुबह पहली झाड़ू लगा के देख लो, क्या पोता लगाओगे तो उसमें आ जाएगा। आंखों से नहीं देख रही कि कहाँ हवा आ रही है, हवा तो आ रही पर कहाँ धूल तो दिखी नहीं, पर वो आ रही है, उसके साथ उसका क्रम है। हम स्थूल पाप कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम अपराध कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं और देह और आत्मा को एक मान रहे हैं तो भी कर्म का आवागमन तो चालू है। वो सूक्ष्म है जो दिख नहीं रहा। व्यवस्थित व्यवस्था से ये सब चीज को समझना, गंभीर होकर इस चीज को। आज तक बिना इस बात को समझे हमने अनंत काल इस दुखद संसार में गंवा दिए हैं। अनंत पीड़ाएं हम भोग चुके हैं, भोग रहे हैं, और न समझेंगे तो भोगने की तैयारी में चले जाएंगे। पता ही नहीं लगेगा कि जीवन, कल जिनवाणी रोज सुनते थे, आज सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे इसका भी पता नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि भाई, इसलिए मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है, इत्यादि में समस्त पर्याय भाव बहुत शांति से ना समझ में आए तो भी समझने का प्रयत्न करना। मैंने इसका पहले खुलासा किया था कि समझ में न आए तो भी जो समझने का प्रयत्न करता है उसका पूर्व ज्ञानावरणी कर्म का वियोग होता है और नया ज्ञानावरणी कर्म बनता नहीं है। समझ में आई बात? और समझने का प्रयत्न ही न करे तो पुराना भी ज्ञानावरणी कर्म का उदय था और नया ज्ञानावरणी कर्म फिर इसने बांध लिया। अरे साहब समझ में तो आता नहीं, अपना क्या कर। अब आप जो कहते हो वो तो सही है, पर समझ में नहीं आया कि प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम। हमारी तरफ से कितना जिनवाणी के प्रति कितना हमारा बहुमान होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति कितना हमारा विनय होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति कितनी हमारी भक्ति होना चाहिए
कितना सम्मान होना चाहिए, इन सब बातों का हमारे हृदय में ख्याल होना चाहिए। ऐसे ही नहीं मिल गई भैया, पूर्व में कितनी भावना आपने हमने भाई होगी, तब जाकर ये चीज़ उपलब्ध हुई है। तो इसमें अपने अपने तरफ से प्रयत्न। देखो बाहर की तो पुरुषार्थ की जनवाणी माता अभी यहाँ बात ही नहीं कर रही है, अभी तो भीतर की बात कर रही है कि तुम ऐसा अनुभव करो कि ये जितने भाव आ रहे हैं, ये भाव और ये जानने वाला ज्ञान, ये दोनों भिन्न है, एक नहीं है। ये क्रोधाधिक परिणाम, ये रागाधिक परिणाम, ये शुभाशुभ भाव, ये मन तीव्र परिणाम, ये अच्छे बुरे विचार, ये सब मुझे मेरे भासते हैं। तो ये मेरा भासना अज्ञान है, और अज्ञान से इन भावों का मैं करता हूँ। तो जहाँ करता हूँ तो वहाँ कर्म का भी बंधन होगा। और जब ये मुझे मेरे नहीं भासेंगे, एक ज्ञान ही मुझे अपना भासेगा, तो मुझे फिर कर्म का बंध नहीं होगा। नीचे की भूमिका के नीचे के अनुसार, मध्यम भूमिका में मध्यम के अनुसार, उत्कृष्ट भूमिका में उत्कृष्टता के अनुसार। अब मुनिराज के तो अशुभ ही नहीं है, शुभ ही है। उनकी उन शुभ भाव में भी अपनापन। टोडरमल साहब ने लिखा ना मुनिराज के सामान्य में कि वहाँ परद्रव्य और परभाव होते तो हैं, परंतु उनमें हंकार ममकार नहीं होता। क्या कहा उन्होंने कि वहाँ परद्रव्य और परभाव होते तो हैं। मुनिराज को परद्रव्य क्या? इस शरीर की क्रिया, ये परद्रव्य। परभाव क्या? रागादिक दयादिक, उनके कोई 5 इंद्रिय के भोग के परिणाम नहीं है। दया का भाव, सारे जगत के जीव कल्याण हो ऐसा भाव, कहते ये भी परभाव। ये भाव तो है, पर इसमें अहंकार ममकार नहीं है, मेरे और मैं एक हूँ, ऐसी मान्यता न होने से वहाँ वे भी बंधन से निवृत्त हो जाते हैं। और हमारे परिणामों में क्या है? हमारे अहंकार और ममकार। तो शरीर की क्रिया में अहंकार आ जाता है, शरीर की क्रिया में ममकार आ जाता है। 1 घंटे अगर हम सीधे बैठ गए तो हमारे देखो मैं कितना सावधान से बैठा था। अरे भाई तेरा चैतन्य जुदा, और यद्यपि बुद्धिपूर्वक सावधान से बैठने का भाव ही आना चाहिए। परिस्थिति कर्म की उदयता में न बैठाए वो बात अलग है, लेकिन बैठना सावधान पूर्वक ही चाहिए है। परंतु उन क्रिया का कर्ता नहीं बनना, कर्ता काय का जानिए। सरल 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 है। बंधन से मुक्त होना है तो अबंध स्वभावी आत्मा को देखना है, और अबंध स्वभाव उपयोग है। उपयोग कैसा है? अबंध, ये जाना है। और न समझे तो बंधन है। वो क्या होता है? छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, घर के सारे सब, वो जरा सा भी कोई गलत काम करे, ऐसा करेगा तो घेर देंगे, ऐसा करेगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा करेगा तो ये होगा। और वो धीरे धीरे सुनकर उनका ऐसा आदी हो जाता है कि उसकी घबराहट खत्म हो जाती है। आप और हमें कर्म का बंधन सुन सुनकर ऐसा हो गया कि हमारे कर्म घबराहट खत्म हो गई, मतलब नरक जाएंगे। कोई देखो जिनवाने काम ही नहीं करोगे ऐसा होगा, कोई मतलब थोड़ा सा भी भय खत्म हो गया। हम तो डर ही नहीं रहे हैं किसी चीज से। अब उसे घेरने का भय दिखाया और घेर दिया,
तो एक बार उसको घेर दिया तो फिर वो कैसा हो जाएगा? वो फिर उस चीज से डरेगा, फिर वो कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो प्रैक्टिकल में उस चीज को भोग चुका है। आप और हमें भय हो गया, अगर इसकी पीड़ा हमारे जीवन में हो तो हमें लगे कि अरे भाई ये खतरनाक चीज है, अरे भाई देखो ऐसा करोगे निगोद में जाओगे, ऐसा करोगे नरक में जाओगे। तो आप सुन के अरे ये तो कहते ही रहते रोज, जरा जरा सी बात पे तो नरक भेज देते हैं। क्यों? बात आ रही समझ में कि नहीं आई है? जरा जरा सी बात में नरक भेज देते। एक बार एक प्रकरण बना था ऐसा ही, हस्तिनापुर गए थे, और वहाँ एक महाराज जी विराजमान थे। महाराज जी के आगे एक बोर्ड लगा दिया गया, बोर्ड उन्होंने लगवाया या लगा दिया ऐसा, कि जो रात्रि भोजन करेगा वो नरक में जाएगा। जो रात्रि भोजन करेगा वो नरक में जाएगा। और उनने वहाँ बाहर उनके जो रात्रि भोजन करेगा वो नरक में जाएगा, जो रात्रि भोजन करेगा वो नरक में जाएगा। अब नए नए व्यक्ति कुछ गए तो वो तो डरे के बात तो सत्य है, परंतु अब जो रोज वहीं रह रहे हैं कौन, अब उनकी तो रोज रोज देख के आदत हो गई। क्या हो गई? आदत हो गई। मेरी बात सुन, परिवर्तन कुछ नहीं। जो जीवन चल रही होगी। फिर महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी ये उचित नहीं, आपको इतना विकल्प क्यों? नहीं तो लोग आना ही बंद कर देंगे आपके पास। क्या? तो भय की भी एक मर्यादा होती है, मतलब आपने जहाँ तक ऐसा करोगे निगोद जाओ, ऐसा करोगे नरक जाओ, ऐसा करोगे ये जाओगे, ऐसा करोगे वो जाओगे। बिना आगम के अभ्यास के, बिना स्वाध्याय के, बिना चिंतन के, बिना कर्म पद्धति समझे इन सारी चीज़ों को क्या क्या समझे वो? फिर वो ये सोचेगा अरे साहब ऐसा है कि सब जीव वहीं जाएंगे क्या, फलाना होगा क्या है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा को न समझेगा तो निगोद जाएगा। किसको? काय के लिए निगोद जाएगा ये जीव? अगर आत्मा को न समझा तो घूम फिर के जाना कहाँ है कि निगोद ही जाएगा। और आत्मा को समझ लेगा तो कहाँ जाएगा कि मोक्ष जाएगा। यद्यपि ये जो वाक्य रात्रि भोजन नरक का कारण है, ये बात जिनागम की ही है, जिनवाणी की ही है। कहाँ की है? ये बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें तीव्र हिंसा का परिणाम है, राग की अधिकता है, जीवों का घात है। और वर्तमान समय में तो सबसे बड़ा नुकसान रात्रि भोजन का ये है कि आपके समय का घात है। किसके समय का घात है? अब रात्रि वाले को कहाँ घर का टाइम, कहाँ मंदिर आने का टाइम मिले, कहाँ भगवान, अरे अभी तो भोजन चल रहा है तो 10 बज जाएगी, 11 बज जाएगी, कितनी बज जाएगी, और उसके बाद थक हार के सोना है। त्याग हो तो चलो टाइम है तो मंदिर के दर्शन कर लें, कुछ सामायिक कर लें, कुछ और कर लें, ये भी भाव आएंगे। और नहीं तो फिर क्या आएगा? तो वो तो समय का घात, हिंसा भी और पाप भी। अब बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ तो क्या है, ऑफिस से आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे खाएंगे, खाए के बोलेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, फिर कहाँ धार्मिक क्रिया है? कुछ नहीं, शुभ भाव ही नहीं, अशुभ भाव की पराकाष्ठता है।
इसलिए प्रसंग को विचार करें। ये मेरा मिथ्या भाव राग, अभी बात तो यहाँ उत्कृष्ट चल रही हो, लेकिन ये उत्कृष्ट तभी बैठेगी। मैंने अभी परसों भी कहा था कि जब तक ऊपर की गांठ नहीं खुलेगी तब तक नीचे की गांठें खुलने वाली नहीं है। अगर हम गहरे मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे और हम सोचे राग और ज्ञान की भिन्नता हमारे अनुभव में आ जाए तो वो हमारे परिणति में आने वाली नहीं है। पहले तो हमें स्थूल 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 धन का नुकसान मेरी आत्मा का नुकसान नहीं है, संयोगों का नुकसान मेरी आत्मा का नुकसान नहीं है। मेरी आत्मा का अगर नुकसान है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और अभी धन के नुकसान में अपने को नुकसान लग रहा है, भास रहा है, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, ऐसे दुखी हो रहे हैं कि मानो हमारी सत्ता ही नष्ट हो गई हो। तो भैया अभी राग से ज्ञान की भिन्नता तो बहुत मुश्किल है। और धन की अनुकूलता में सुखी बने हुए हैं तो राग से ज्ञान की भिन्नता समझ में ही नहीं आई। संयोग में बड़े मस्त हैं, बस यही सुख है, इसी में मस्त हैं, तो राग और ज्ञान की भिन्नता समझ में कहाँ आएगी, कि समझ में ही नहीं आई। हाँ, इसलिए ये 16 सूत्र व्याख्यान करने की बात जो कही थी, है ना, फिर से नाम सुन लें इनके एक बार। क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, ये तो 4 कषाय हो गई। फिर मोह, राग, देश, फिर कर्म, 8 कर्म, फिर 9 कर्म। 8 कर्म में ज्ञानावर्णादिक कर्म और आत्मा 1, ये कर्म। 9 कर्म शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी आदि, ये सब है 9 कर्म। फिर मन, वचन और काय, ये मन अष्ट कर्म दल के अकाल का, जिसके माध्यम से आप और हम स्मृति चिंतन करते हैं। और ये भाषा, और ये काय यानी शरीर। फिर इस शरीर के अंदर श्रोत्र यानी कर्ण, चक्षु, घ्राण, स्पर्शन, रसन, ये 16, ये सब क्या है, ये सब आत्मा से भिन्न है। ये और आत्मा एक लगे तो समझना ज्ञान है, और ये और आत्मा भिन्न लगे तो समझना सम्यक ज्ञान है। हमारा प्रश्न उत्पन्न होता है ना, हम कैसे पता लगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं, कि भाई विचार कर लो इन बातों को, लक्ष्य मिलेगा। और लगेगा मतलब ये नहीं कि 5 मिनट अभी नहीं लग रहा है और फिर थोड़ी देर बाद लगने लग जाए। सतत ही ना लगे। ये मैं हूँ ही नहीं, मेरे है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं, और मेरे को वेदन करना ही नहीं। मैं तो ज्ञान मात्र ही हूँ, एक ज्ञान मात्र में। ज्ञान मेरा स्वभाव, ज्ञान मात्र में हूँ। ये है, ये मेरे हैं। पड़ोसी का समान, मिलने वाले का समान, रिश्तेदारों का समान हमारे घर में कितने ही दिन पड़ा रहे, कोई अपराध नहीं है, कब तक कि जब वो हमें अपने नहीं भासे। और जहाँ अपनापन लगा कि अपराधपना चालू हो गया। कई लोग होते हैं ना, किसी को कोई रुपए दे दिए, कोई चीज़ दे दी, और मान लो सामने वाला भूल गया, तो साल 2 साल बाद ये सोचता कि ये तो भूल गया। अरे भाई, वो भूल गया तो भी तेरा नहीं है, वो याद रखे तो भी तेरा नहीं है। लेकिन इसको ऐसा महसूस हो गया कि अब तो ये चीज़ खत्म हो गई, अब मैं तो इस चीज़ का मालिक हो गया, कि भाई यही अपराध है। वो तो बिल्कुल श्रीमद् रायचंद जी का दृष्टांत आता है ना, कि सस्ते भाव में बेच गया वो कौन,
उसको समझाया कि अभी भाव अच्छे नहीं है, ये नहीं है, तो अभी मत देना। फिर भी उनको लगा कि ये अपन ने कर तो लिया, तो उनने पोटली बांध कर टांग दी ऊपर। कहाँ टांग दी? अपन इसके मालिक नहीं। और कुछ दिन बाद अरे साहब मेरा तो ये हो गया, ये हो गया। उस समय में लाखों रुपए का फायदा होता है ना। उस समय में ये था, लेकिन उन्होंने उस समय उनका एग्रीमेंट फाड़ दिया, पोटली उठाकर दी थी। इतनी नीति और न्याय की बात उस समय थी। इसलिए सब समझने की बात है, ये सब विचार और चिंतन में लेने की बात है। बंधन परद्रव्य से नहीं, परद्रव्य में अपनापन मानने से है, उन भावों में एकत्व जोड़ने से है। ज्ञाता भाव बने रहे तो अबंध स्वरूप है। बोलो। जिस चीज के हम मालिक नहीं उसके मालिक बन रहे हैं, यही तो अपराध है ना। अपराध क्या, बताओ क्या अपराध? अरे साहब ये तो हमारे व्यवहार में देखो कहा, जब असद्बुद्ध की चर्चा करेंगे ना तो अपने पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु को अपनी कहना, अपनी मानना, इसके अलावा किसी को अपनी न मानना, कि वो तो व्यवहार में तो न्यायिक है। लेकिन जब सम्यक दर्शन की अपेक्षा देखी जाएगी तो कहते हैं कि वो आत्मा से भी भिन्न है, उसमें भी तुम्हारा अपनापन नहीं होना, एक ज्ञान मात्र में ही तुम्हारा क्या होना? अपनापन। इस प्रकार की चर्चाएं की। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त हो, यही मंगल है।